प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे भाग को पढ़ने जा रहा हूँ। सस्वर वाचन करूँगा, इसके बाद इसके शब्दार्थ को समझाऊँगा, फिर भावार्थ समझाऊँगा और इससे संबंधित आपको 5 अति लघुत्तरी प्रश्न भी दूंगा। तो आइए सस्वर वाचन पहले करते हैं। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे ही काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अबयानी बेव हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुबटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो प्रिय बच्चों, ये सस्वर वाचन के बाद आइए इस चौपाई और दोहा के जो अवधि में लिखा गया है, इसके शब्दार्थ, इस कठिन शब्दों के अर्थ को बताता हूँ। विदित, विदित का अर्थ है जानता है, जानना। उरिन, ऋण से मुक्त। भय, हुए, हो गए। नीवे, अच्छी तरह। गुरु ऋण, गुरु के ऋण से मुक्त होना। सोच, चिंता। जी, मन, यहाँ जी का अर्थ किससे है? जैसे लोग कहते हैं मेरा जी नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। काढ़ा, निकालना। ब्याज, ब्याज में सूद, सूद ब्याज। बाढ़ा, बढ़ गया। आनी, ले आओ। व्यवहरिया, व्यवहरिया का अर्थ है यहाँ हिसाब करने वाला। सुधारा, संभाल लिया। भृगुबर, भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम। विप्र, ब्राह्मण। बचों, बचा रहा हूँ। नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु। कबहू, कभी। सुभट, योद्धा। गाढ़े, अच्छे। द्विज देवता, ब्राह्मण देव। घर ही, घर में ही। शयन ही, आँख के संकेत से। निवारे, मना कर दिया। सरिस, समान। कोप, क्रोध। कृषाण, आग। रघुकुल, भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। तो प्रिय बच्चों, ये कठिन शब्दों के अर्थ। अब आइए इस चौपाई दोहा के भावार्थ की तरफ ध्यान दें। हम बड़े ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। परशुराम
निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? परशुराम जी क्या कर रहे हैं? अपने पौरुष का, अपने बल का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उन पर उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण किससे कर रहे हैं? परशुराम से कहते हैं कि कहौ लखन मुनि शील तुम्हारा। हे मुनि जी, आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। कहौ लखन मुनि शील तुम्हारा। हे मुनि जी, कौन कह रहे हैं? लखन जी। लखन जी कर कहौ लखन। लखन कहते हैं हे मुनि जी, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानत विदित संसारा। शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता, को नहीं जानत विदित संसारा। इस संसार में आपके शील और स्वभाव को कौन नहीं जानता है। व्यंग रूप में लक्ष्मण जी व्यंग वाणी में बोल रहे हैं। अब मात पितहि उरिन भयनी के, आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। माता पिता के ऋण से, पिता के कहने पर परशुराम ने क्या किया? माता का भी वध कर दिया था। तो आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उरिन हो गए हैं। मात पितई उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब केवल गुरु का ऋण ही बचा है, गुरु ऋण। अब क्या बचा है? गुरु का ऋण ही बचा, सोच बड़ जी के। तो आप इसमें सोच क्यों कर रहे हैं? आप गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाइए। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब गुरु ऋण शेष है। इसके लिए आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। सो जन हमरे माथे काढ़ा। तो गुरु ऋण को अगर उतारना है तो वह लग रहा है कि मेरे माथे पर है, मेरे माथे पर लिखा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुरु ऋण सो जन हमरे माथे काढ़ा, और दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा। मेरे माथे पर लिखा है, बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। सो जन हमारे माथे काढ़ा। लक्ष्मण जी कहते परशुराम जी से कि गुरु ऋण से उतरना है तो गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा हुआ है, और दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। अब बहुत दिन बढ़ता जा रहा है और इसका ब्याज भी बढ़ रहा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। अब आनी व्यवहरिया बोली। व्यवहरिया यहाँ क्या है? हिसाब लगाने वाला। तब आनीय, अब उसे बुलाइए। किसको? हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। और तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। थैली खोलकर चुकता कर दूंगा, आप मेरा वध कर दीजिए और गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाइए। इस तरह से लक्ष्मण के वचन को सुनकर कौन सुना? परशुराम। अब यानी व्यवहरिया खोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो यहाँ लक्ष्मण के कट वचन को सुनकर, सुन कट वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कट वचन को सुन करके परशुराम जी क्या करने लगे? कुठार सुधारा। कुठार को सुधारने लगे, फरसा पर धार देने लगे। हाय हाय सब सभा पुकारा। यह देख करके पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण के ऐसे कट वचन सुनकर जनक के सभा में, कटुवचन को सुनकर के जनक के सभा में क्या मच गया? हाहाकार मच गया। सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। सुन कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुबर बरस देखावो मोही, अब विप विचारी बचो निपदोही।
ऐसे कटुवचन को सुन करके जब पूरी सभा हाय हाय करने लगी, फरसे पर धार देने लगे, तो क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार परशु क्यों दिखा रहे हैं? भृगुबर परशु दिखावह मोहि। जब हाय हाय सभा पुकारने लगी तो भृगुबर लक्ष्मण फिर कहते हैं, हे भृगुबर परशुराम जी, मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? परशु दिखावह मोहि, मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, अब भी विचार बचो निपदोहि, मैं ब्राह्मण जान करके आपको छोड़, विप्र मीन्स ब्राह्मण, विचार बचो निपदोहि, मैं ब्राह्मण जान करके आपको बार बार छोड़ रहा हूं। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े। ऐसा लग रहा है कि आज के बाद इसके पहले अच्छे योद्धा आपको रण में नहीं मिले। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, युद्ध के क्षेत्र में अच्छे वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। आप अपने घर में तो बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत पराक्रमी हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, अपने घर में क्या है? बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत पराक्रमी हैं, बहुत वीर हैं। इस तरह से लक्ष्मण की अटपटी बातों को सुन करके, किसकी बातों को सुन करके? लक्ष्मण की कटुवाणी को सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि यह अनुचित बोल रहे हैं। कौन? लक्ष्मण। अनुचित कहो, सबों लोग पुकारे। सभा में जितने लोग थे सभी लोग पुकार पुकार कर कहने लगे कि लक्ष्मण जी, यह बात जो कह रहे हैं यह अनुचित है। लोगों की भावना को समझते हुए, किसकी भावना? रघुपति सैनय लखन निवारे। भरी सभा में लोगों की बातों को सुन करके, लोगों की भावनाओं को समझते हुए श्री राम ने लक्ष्मण को शयनय लखन निवारे। अब यहाँ निवारे, शयनय आँख के संकेत से मना कर दिया। श्री राम ने आँख के नेत्रों से लखन को क्या किए? मना किए, संकेत दिए कि आप ऐसा मत बोलिए। लखन उतर आहुत सरस। इसके बाद लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या उत्तर देते हैं? लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृशान। यहाँ तुलसीदास जी इस दोहे में यह भाव समझाते हैं कि लखन उतर आहुत सरिस। तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध, भृगुवर कोप कृशान। भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुत के समान है। भृगुवर कोप कृशान, भृगुवंशी परशुराम का क्रोध कैसा है? आग। और लक्ष्मण के वचन कैसे हैं? आहुति देने वाले के। जैसे कोई यज्ञ करते हैं तो आग जलती है। आग कैसे जलती है? जब उसमें घी की आहुति देते हैं। तो उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर, किसकी क्रोधाग्नि को? परशुराम के क्रोध को देखकर, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। यहाँ पर रघुवंशी राम, सूर्य के ही श्री राम, जल के समान शीतल वचन कहे। इसका दोहे का भावार्थ यह है कि तुलसीदास कहते हैं कि भृगुवंशी परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण आहुत
के समान है। और उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देख करके परशुराम के क्रोध को देखते हुए शांत कराने के उद्देश्य से रघुवंशी राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। बढ़त देख जल सम वचन। अब क्रोध की ज्वाला जब बढ़ती है, जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय जब घी की आहुति देते हैं तो आग की लपट और बढ़ जाती है। जब आग की लपट और बढ़ती है तो उस पर क्या किया जाता है, पानी या जल का छिड़काव कर देते हैं, तब आग क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो यहाँ परशुराम क्या हैं, आग के समान है। लक्ष्मण क्या है, घी के समान आहुति दे रहे हैं। और भगवान राम जल सम वचन मधुर वाणी में शांत कराने के लिए लक्ष्मण को कहे कि हे लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। तो इस तरह से इस छठे भाग का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। इस भावार्थ के माध्यम से कुछ एक बार फिर से मैं इस चौपाई और दोहा का भावार्थ दोहरा देता हूँ। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा हे मुनि आपके शील स्वभाव से सारा संसार परिचित है। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि आपके शील स्वभाव से सारा संसार परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं। अब आपके हृदय में किसका ऋण बाकी रह गया है, गुरु ऋण चुकाने को लेकर चिंता है। आप उस गुरु ऋण को हमारे सिर मढ़ना चाहते हैं। वैसे भी दिन अधिक हो जाने से ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लें, मैं भी अपनी थैली तुरंत खोल दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कट वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुठार सुधार कर ठीक किया, धार देने लगे। जब धार देने लगे तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। हाय हाय सब सभा पुकारा। तब लक्ष्मण फिर से कहते, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखावहु मोहि। तो यहाँ लक्ष्मण फिर कहते हैं, कटु वचन बोलते कहते, हे परशुराम जी अपना कुठार सुधार कर ठीक किया, सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगुवंशी श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लगता है अच्छे राजाओं से ऐसे शत्रु आप अभी तक नहीं देखे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। आपको युद्ध भूमि में पराक्रमी वीर नहीं मिले हैं। लक्ष्मण जी फिर से कहते हैं कि हे भृगुवंशी श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, किंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। आपको युद्ध भूमि में पराक्रमी वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप तो घर में बड़े हैं। आप तीज देवता धरही के बाढ़े, घर में बहुत बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है, अनुचित कही सब लोग पुकारे। यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है, सभी लोग पुकार उठे। कहाँ? सभा के लोग। तब श्री राम ने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका। रघुपति सैन्य लखन निवारे। आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में लक्ष्मण के उत्तर कैसे हैं? आहुत के समान है। तो परशुराम का क्रोध कैसा है? अग्नि के समान। लखन उत्तर आहुत सरित। लक्ष्मण के उत्तर कैसे हैं? आहुत के समान है, सरिस में समान। भृगुबर परशुराम के क्रोध कैसे हैं? अग्नि के समान है। अब परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, बढ़त देख जल, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान
मधुर वाणी में बोले, अपने वचन बोलने लगे, शांत कराए। तो आइए इस पाठ का शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य क्या होगा? लक्ष्मण के उग्र स्वभाव, परशुराम का रौद्र रूप तथा राम के गंभीर मर्यादित स्वरूप को चित्रित किया गया है। शिल्प सौंदर्य काव्य में कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। भाषा भावानुकूल है। तीसरा, कथात्मक तथा संवादात्मक शैलियों का सामंजस्य है। चौपाई तथा दोहा छंद का सुंदर प्रयोग है। रचना में अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो हर जगह है। ब्याज, बढ़ा, गाढ़ा, अवयानी, कुठार, सुधारा, ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार। लखन उतर आहुत सरिस, उपमा अलंकार। सरिस में समान। जलसम वचन, जलसम वचन, यहाँ भी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं और तुलना कैसी हो? सही हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा के 4 भेद: उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक। रूपक, रघुकुल भान, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ रघुकुल भान, रघुकुल में, भानु में सूर्य, रघुकुल में सूर्य के समान आरोप लगाया। भृगुबर कोप कृषाण, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो इस तरह से शिल्प सौंदर्य, इसमें किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण की प्रधानता है। कौन सा रस है? रौद्र रस और वीर रस की प्रधानता है। तो यह शिल्प सौंदर्य। देखिए, कविता का भाव समझने के लिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। और संदर्भ किसे कहते हैं? यह किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। प्रसंग, कविता का थीम, सारांश किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, किस कंटेंस में लिखी गई है, यह हुआ प्रसंग। इसके बाद उसकी व्याख्या होती है। तो ये व्याख्या जो होती है, कविता के भाव जो होते हैं, वो व्याख्या उसको कहते हैं, भावार्थ जिसको कहा जाता है। इसके बाद विशेष भी लिखा जाता है। तो विशेष जो लिखा जाता है, तुलनीय से कविताएं, कोई प्रमाण दीजिए, तो ये इंटर के बाद लिखा जाता है। पर जब ग्रेजुएशन लोग करते हैं तब लिखा जाता है। तो प्रिय बच्चों, यह आपको कविता की, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कविता के भाव, उसके शिल्प सौंदर्य, उसके भाव सौंदर्य और उसके कठिन शब्दों को मैं समझाया। आप प्रतिदिन इसके भाव को समझिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा और शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य को पॉइंट वाइज में लिखिएगा। कुछ इससे संबंधित जो हम 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों का भी आप उत्तर लिखिएगा। उन प्रश्नों का क्या करना है? आपको उत्तर लिखना है। कुछ जीवन मूल्यों से संबंधित क्वेश्चन 1-2। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बात सही है। साहस और शक्ति के साथ क्या होनी चाहिए? विनम्रता भी होनी चाहिए, सहजता भी होनी चाहिए। साहस और शक्ति विनम्रता के अभाव में क्या है? व्यर्थ है। साहस है, शक्ति है, लेकिन विनम्रता नहीं है। क्रोध में व्यक्ति क्या हो जाता है? विवेक शून्य हो जाता है। परशुराम शक्तिशाली और साहसी हैं। धरती को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया। निस्संदेह शक्तिशाली का ही काम हो सकता है, किंतु स्वभाव में विनम्रता न होने के कारण वे सम्माननीय नहीं बन सके, उनको सम्मान नहीं मिला। उनका बाल ब्रह्मचारी रूप तथा पराक्रमी योद्धा होना भी हृदय को प्रभावित कर देता है। इसी प्रकार लक्ष्मण वीर हैं। परशुराम के फरसे से न डरना उनके साहस को दर्शाता है, किंतु भरी सभा में परशुराम से तर्क करके
वे सभी को अपनी आलोचना करने के लिए विवश कर देते हैं, सभी को अपनी आलोचना करने के लिए विवश कर देते हैं। इन दोनों के विपरीत श्री राम में क्या है? साहस और शक्ति के भंडार हैं, किंतु कहीं भी विनम्रता नहीं तजते, हमेशा विनम्र भाव भी कहते हैं। वहाँ भी परशुराम जब क्रोध में आए, आकर पूछते धनुष को किसने तोड़ा, तो बड़े विनम्र भाव से कहा, नाथ संबोधन भंजनिहारा अहोई हैं कि हो एक दास तुम्हारा। तो बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि आपका कोई दास ही तोड़ा है। तो इसलिए उनकी विनम्र वाणी ही परशुराम की क्रोधाग्नि को खत्म करने में जल का कार्य करती है। किसकी वाणी? राम की वाणी। राम के हाथ में धनुष था, वाणी में विनम्रता यही सिद्ध करता है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बेहतर है, जरूरी है। तो प्रिय बच्चों, कुछ जीवन मूल्य से जो क्वेश्चन थे उसको मैं समझाया। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और जो अति लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे उस प्रश्नों के उत्तर को आप जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।